सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री का एक बयान और सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है और उनकी सरकार बनती है तो ये औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने इस अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की रणनीति की वजह से अपर्णा यादव की वापसी सुनिश्चित हो सकती है? दरअसल ये कयासों के आधार पर ही बात की जा रही है, चूँकि अपर्णा यादव को जो एक उम्मीद थी, जो उनको एक तरीके से भाजपा से कहीं ना कहीं यह आशा थी कि वो उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। लगभग 2-2.5 वर्षों से पार्टी से जुड़ी हुई उस अपर्णा यादव को फिर से एक बार मायूसी हाथ लगी है। उनको पार्टी ने किसी भी तरीके से तवज्जो नहीं दी है और दरअसल अब इसको लेकर के मामला और भी ज्यादा गहराता गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा दर्शकों कि आखिरकार लंबे समय से ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर के आज विस्तार से बात करेंगे और अखिलेश यादव की उस राजनीतिक सूझबूझ का भी जिक्र करेंगे जो इस समय वो उत्तर प्रदेश में लेकर कर रहे हैं और कई सीटों पर अपना दमखम दिखाकर चुनाव जीतने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये कितना संभव है, ये कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी कि अपर्णा यादव जो है वो वापस समाजवादी पार्टी में चली जाए। लेकिन इतना तय है कि इस समय देश की राजनीति में या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से नेताओं की अदला बदली होती नजर आ रही है, उससे साफ तौर पर इस बात की चर्चा होनी वाजिब है। इस बात को लेकर के स्थिति जो है और इस तरीके के सवाल आपके जहन में उठने बिल्कुल उचित है। लेकिन आखिरकार इसकी सच्चाई क्या हो सकती है, इसमें जो है किस हद तक जो है सही हो सकता है मामला, ये आपको बताएंगे। लेकिन एक बार आप अखिलेश यादव को सुनिए, वो चुनाव को लेकर के कैसे अपने पक्ष को रख रहे हैं और कितने ज्यादा जो है उम्मीद नजर आए। अगर हमारी सरकार बनेगी तो क्या कहना है? ये सरकार ऐसी सरकार है जो छीन सकती है। इसने हमेशा छीना है, इसने युवाओं की नौकरी रोजगार छीना है, इन्होंने महिलाओं का हक सम्मान और अधिकार छीना है, इन्होंने रात की हमारे किसान भाइयों की नींद छीनी है। तो जो सरकार हमारी छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। और मैं समझती हूँ आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है और विजयी होगा इंडिया ब्लॉक का गठबंधन। ईडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं प्रधानमंत्री। ईडी गठबंधन को ठगबंधन बताया जा रहा है, इसका क्या कहेंगे? ईडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ठगबंधन कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन आप गलत बोल रहे हैं, आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है सबसे पहली बात, क्योंकि आप भी जानते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री का एक बयान और सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है और उनकी सरकार बनती है तो ये औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने इसका जवाब मैंने मन से दिया। मैंने बोला कि आप बताइए, जब पुलवामा जैसी घटना हुई, जब आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आज तक सरकार चिन्हित कर पाई है, न बता पाई है कि हमारे फौजी भाइयों को क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने साथ साथ एक बात और कही है कि ये आपका हक मुस्लिम घुसपैठियों में बांट देंगे। आज पूरा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े जो अपने आप को वंचित, जो वंचित हैं, आज सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। किसी भी वर्ग के पास, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे
चाहे हमारा जवान हो, किसी को भी हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है। खाली कुछ पूंजीपतियों के हाथ देश की सारी पूंजी जा रही है। वहीं हमारा देश और हमारा प्रदेश दोनों ही कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। मैडम, कन्नौज से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव? कन्नौज से वो आपको पता चल जाएगा। कन्नौज से क्या अखिलेश यादव? तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अखिलेश यादव जो लगभग सबसे ज़्यादा सीटें वो इस समय लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और उन सीटों को लेकर के उन्होंने बड़ी ही गहराई से रणनीति बनाई है। और यहाँ तक के कई सीटों पर प्रत्याशियों के उतारे जाने के बावजूद भी प्रत्याशियों के नाम वापस लिए गए, उनको कहीं ना कहीं फिर से वहाँ से जो है दूर किया गया और नए प्रत्याशी दिए गए। और क्या इस तरीके से प्रत्याशियों की अदला बदली का जो खेल हुआ है वो कहीं वापस अखिलेश यादव को ही भारी ना पड़ता। और दूसरा सवाल फिर से हम उस जो है मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं कि आखिरकार अपर्णा यादव को लेकर के ये जो चर्चा है, अपर्णा यादव को लेकर के जो इस समय आपके जहन में या हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसको अगर समझना है तो आप इस बात से समझिए कि अब तक जब से अपर्णा यादव ने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है उसके बाद से अब तक उन्होंने कभी भी पार्टी हाईकमान को लेकर के, समाजवादी पार्टी के या फिर पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर के, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, किसी को भी लेकर के उस तरीके की तीखी टीका टिप्पणी जो है वो नहीं की है। और दरअसल इसी से पूरे के पूरे मामले को, पूरे के पूरे ताने बाने को जो है जोड़ करके देखा जा रहा है और इस तरीके के सियासी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्या ये संभव हो सकता है और क्या इसकी संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है दर्शकों? हालांकि उत्तर प्रदेश में अब तक देखा जाए तो लगभग सीटों को लेकर के मामला क्लियर हो चुका है, स्थिति पूरी तरीके से जो साफ हो चुकी है। एक सीट जो थी कैसरगंज की, वहां से भी मामला जो है तय हो चुका है, जो प्रत्याशी जो है वो उतार दिए गए हैं। तो अब मात्र जो कुछ सीटों को लेकर के मामला फंसा है, क्या उस पर अपर्णा यादव को जो है आगे किया जा सकता है या फिर उनके लिए एक विकल्प समाजवादी पार्टी बचिया हो, वहीं उनको वापस आना पड़ेगा? इस पूरे मामले पर देखिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही है। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? तो आपने देखा दर्शकों, अब इसको लेकर के आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इस पर? आप क्या समझते हैं? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ये बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहे जो है नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।